हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रेन का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे, जब दो रेलगाड़ियां दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलें, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे हम टोटल प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज से पहले कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और इसका मुख्य रीज़न यह था कि जो बीच में छठ पर्व आ गया था, जस्ट इसी के कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और थोड़ा हम भी कुछ अन्य कामों में भी बिजी हो गए थे। तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। चलिए, हम इसको पहले बेसिक समझते हैं कि आखिर इस वीडियो में जो बताया जाने वाला है उसका बेसिक क्या है। सबसे पहले बेसिक समझिए क्या है। यहाँ मान लेते हैं यदि एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन बी है, इसको बिंदु ऐसे बिंदु द्वारा हम दर्शा रहे हैं। और एक ऐसी ट्रेन है जो कि इधर से चल रही है और एक ऐसी ट्रेन जो कि इधर से चल रही है। तो इससे रिलेटेड बातें क्या बनते हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब ये ट्रेन इसको और ये ट्रेन इधर से जब चल रही है, तो यहाँ जो चाल होंगे, चाल को जैसे कि जनरली मिलता क्या है, ये ट्रेन दूसरे को कब मिलेंगी, कब पार कर देंगी, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए, मिलने की जब बात आती है तो थोड़ा समझने का प्रयास करना है कि जब यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, समझिए ये वाली जो ट्रेन है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं समझाने के लिए सिर्फ। तब उस पीरियड में क्या होगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 10, 1 घंटा के लिए दोनों ट्रेन एक साथ चली। यदि 1 घंटा के लिए दोनों ट्रेन जब एक साथ चलेंगी तो यह 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी ये वाली ट्रेन, उधर वाली ट्रेन 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी। अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी में जो हमें दिखाया गया वह 15 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कितना समय में? एक घंटा में, क्योंकि 1 घंटा भी चलिए 1 घंटा भी चलिए और एक ही साथ यदि चले तब इस बात को हम कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रेनों को एक साथ यदि सापेक्ष चाल देखा जाए दोनों ट्रेनों का, तो 10 5 यानी 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी जब दोनों एक ही दिशा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें, तो उस पीरियड में जो चाल होंगे यानी सापेक्ष चाल क्या हो जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। यानी जब ऐड किए जाएंगे तो उसके अनुसार हम आगे के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 क्वेश्चन को देखिए और समझ लीजिए कि कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ऐसा नहीं। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे शाम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चली, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चली। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेंगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और यहाँ से एक ट्रेन इधर की ओर चल रही है और वह चल रही है शाम 3 बजे। चलिए 3 बजे हम कर दे रहे हैं। और उस पीरियड में वह जो चल रही है उसका जो चाल है वह क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। जस्ट उसके विपरीत दिशा से, यानी यहाँ से, यानी बी वाले बिंदु से इधर की ओर एक ट्रेन आ रही है और वह आ रही है 3:45 पर, 3:45 पर। और उसका चाल क्या है, तो उसका चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वह क्या बताया जा रहा है, 120 किलोमीटर। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब मिलेंगी। सबसे पहले कौन सी ट्रेन चली है, सबसे पहले जो ट्रेन है वह ए बिंदु वाली ट्रेन चली है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 बजे निकल रही है या 3:30 बजे निकल रही है। तो जितना समय यह अकेले चली है उतना समय में तो कुछ दूरी तय की होगी। तो पहले दूरी को देख लिया जाए। देखिए दूरी कितना चली है, यानी डिस्टेंस क्या चली है। स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है और समय क्या है, 45 मिनट तक अकेले चलिए, क्योंकि यह 3:45 पर चला है। तो 45 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, हम समय लिख लेते हैं यहाँ। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड तो लिख लिए, टाइम हमारा क्या है 45 मिनट। लेकिन रुकिए, यह मिनट है। हम यदि चाल को लिखे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको समय को भी क्या लिखना होगा, घंटा में लिखना होगा। तो इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखिए इसको हम कर सकते हैं ऐसे करके, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 से 10 बार में हो जाएगा, और 10 × 30, 30 क्या आ गया, किलोमीटर। इसका अर्थ क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो ए से ट्रेन चल रही है वह 30 किलोमीटर चल चुकी है। चलिए 30 किलोमीटर हम चला दिए,
तब उसको कितना दूरी तय करना रह गया भाई, अब 90 किलोमीटर उसके बीच की दूरी बन गई। यानी अब जो दोनों ट्रेन हैं उन दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 90 किलोमीटर। आपको लग रहा है कैसे आया, तो देखिए 120 किलोमीटर से 30 किलोमीटर अकेले चल दी है, अब बीच में दूरी जो बना है वो क्या है, 90 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेन चली, यानी अब दोनों ट्रेन साथ में चलेंगी। जब साथ में चलेंगी तो दोनों ट्रेन का स्पीड कैसे हो जाएगा, सापेक्ष स्पीड के अनुसार लिया जाएगा। तो 50 यह है, 40 यह है, तो 50-40 क्या होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा, स्पीड, कौन सा स्पीड, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमसे कहा क्या जा रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अब कितना समय लगेगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, कब मिलने वाला है यही ना हमें निकालना है। तो अब हम समय निकाल ले रहे हैं कि आखिर इस 90 किलोमीटर की दूरी को खत्म करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि दोनों ट्रेन अपने दोनों द्वारा, यानी दोनों ट्रेनों द्वारा उस बिंदु को, यानी उस बिंदु पर पहुंचना है जो कि 90 किलोमीटर की दूरी को समाप्त कर ले। नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ बिंदु और यहाँ बिंदु है, ये दोनों बिंदु पर ट्रेन है। यह जो ट्रेन है यह इधर की ओर आ रही है और यह ट्रेन इधर की ओर आ रही है। ये दोनों ट्रेन मिलेंगी कब, इस बिंदु पर तभी मिलेंगी जबकि यह भी ट्रेन द्वारा इधर की दूरी तय की गई हो और इधर की दूरी टोटल, यानी कहने का अर्थ है कि दोनों ट्रेनों द्वारा दोनों दूरी खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। तो इनके बीच की दूरी क्या है भाई, इनके बीच की दूरी तो अब 90 किलोमीटर है, और इसी 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसका अर्थ है कि सिर्फ 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 1 घंटा के बाद, यानी 3:45 पर तो चलना प्रारंभ किए हैं ये लोग साथ में, लेकिन 1 घंटा के बाद ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, अर्थात 4:45 पर। समझ पा रहे हैं, 4:45 पर शाम को ये दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। आशा है कि जो हम बता रहे हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए हर बातों को लिख कर नहीं समझाया जा सकता है, कुछ भावनाओं से भी समझना पड़ता है। तो हमारी भावनाओं को आप समझिए, उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन को चली। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चली। दोनों किस स्थान पर मिलेंगे। देखिए दोनों किस स्थान पर मिलेंगे, हमें यह नहीं बताया गया कि किस स्थान के रिस्पेक्ट में कर रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। हम बिना ऑप्शन का क्वेश्चन लिखते हैं, इस बात को आपको जानना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से ही मार देते हैं। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 बिंदु है, इसको हम पहला बिंदु और इसको दूसरा बिंदु मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए भी लिखनी है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह 75 किलोमीटर है। और हमसे कहा क्या जा रहा है कि पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या है, एक ट्रेन चल रही है। और जस्ट उसके मतलब उसी समय एक दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर भी एक ट्रेन चल रही है। वह कैसे चल रही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा है। देखिए यहाँ से तो हमको लग रहा है तुरंत कि आसानी से हम बता सकते हैं। 75 किलोमीटर की दूरी है, दोनों ट्रेन समाप्त करेंगे मिलकर। तब कैसे मिलेंगे, तो अपना चाल मिलाएंगे ना, तो जो स्पीड चाल होगा, यानी कि उनका स्पीड होगा, यानी चाल होगा सापेक्ष चाल, तो कह सकते हैं कि 40 और 30 कितना हो जाएगा, सॉरी 40 और 35, 70 5 75 हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ के निकाल दिया हम। और इनके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस 75 किलोमीटर की है। और हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे दूरी निकालना है, उससे पहले हम समय निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा क्या है, 75 है, स्पीड भी क्या है, 75 है। आसानी से हमारा 1 घंटा क्या हुआ, टाइम निकल गया। लेकिन रुकिए, हमें टाइम नहीं पूछ रहा है। हमसे यदि पूछता कि वह कितने देर के बाद मिलेंगे तो 1 घंटा के बाद मिल जाएंगे। लेकिन पूछ रहा है कि किस स्थान पर मिलेंगे। हमसे यह नहीं कह रहा है कि पहले से किस स्थान पर मिलेंगे या दूसरे से किस स्थान पर मिलेंगे। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। हम दोनों तरह से बता दे रहे हैं। देखिए 1 घंटा तो समय लगा है, तो 1 घंटा में जो ट्रेन ए है वह कितना दूर चलेगा भाई, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर, यानी कि पहले बिंदु से यह 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। आप बोलेंगे नहीं सर हमको पहले बिंदु से नहीं चाहिए, हमको दूसरा बिंदु चाहिए। तो चलिए दूसरा बिंदु से लीजिए। दूसरा बिंदु से 1 घंटा जो है, मतलब 1 घंटा में जो दूसरी ट्रेन चली है वह ट्रेन कैसे चल रही है, 1 घंटा में चलेगी तो इस बिंदु पर कैसे पहुंचेगी भाई, तो 35 किलोमीटर चल के ना, कहीं कि 1 घंटा चलवे की है और 35 किलोमीटर प्रति घंटा चालवे है उसका, तो 1 घंटा में क्या चलेगा वो 35 किलोमीटर। अर्थात इस बिंदु पर मिलने में यहाँ से दूरी यदि देखा जाए तो 35 किलोमीटर दूर। हम इसका ऑप्शन इस प्रकार से लगा सकते हैं कि पहले बिंदु से 40 किलोमीटर दूर मिलेंगे या दूसरे बिंदु से 35 किलोमीटर दूर मिलेंगे। आशा है कि हमारी बातों को समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशन से
दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशा में जाती हैं और एक स्टेशन से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तदनुसार उन दोनों रेलगाड़ी की गति का अनुपात क्या है। यानी रेलगाड़ी के गति का अनुपात पूछा जा रहा है। और देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों अलग अलग स्टेशन से निकल रही हैं और इसको हम पहला स्टेशन, इसको दूसरा स्टेशन मान रहे हैं। और हमसे कहा क्या जा रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह 200 किलोमीटर है। और हमसे एक बात और बताया जा रहा है कि ये दोनों जब पार कर रही हैं, एक ही समय तो छूट ही रही हैं, जब दोनों पार कर रही हैं तो 100 किलोमीटर की दूरी पर पार कर रही हैं स्टेशन ए से। स्टेशन ए से यानी कि जो पहला वाला स्टेशन है, यानी स्टेशन ए नहीं, मतलब पहला वाला जो स्टेशन है उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर पार कर रही हैं। इसका अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि एक ही समय में, यानी समय हमारा समान है। हम स्पीड बराबर क्या बताए हैं, डिस्टेंस बाई टाइम बताए हैं। अब हम आपको बताए हैं कि समय जब समान होगा, इसके विषय में ऐसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसा कहते हैं क्या, स्पीड जो होगा वह समय का व्युत्क्रमानुपाती होगा और दूरी का समानुपाती होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि समय हमारा निश्चित हो तब यह फंडा आता है, यदि डिस्टेंस हमारा निश्चित हो तो हमारा ए फंडा आता है। क्लियर? यानी कि हमारा यहाँ तो समय निश्चित है क्योंकि एक ही समय में दोनों लोग चल रहे हैं और एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो 100 किलोमीटर बीत चुका है। यानी जो दूरी है वह यदि 100 किलोमीटर पहला ने तय किया है तो दूसरा ने भी 100 किलोमीटर तय किया है, तभी तो दोनों पार कर रहे हैं। इसका अर्थ है जब दूरी समान हो गया और वह दोनों दूरी क्या है, 1:1 के अनुपात में हो, तो जो हमारा स्पीड होगा वह क्या होगा, 1:1 के अनुपात में ही होगा। क्लियर? इस बात को यदि इस तरह से समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 100 किलोमीटर के बाद यदि पहले स्थान से पार किया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि जो दूसरा स्थान से चलने वाला ट्रेन है वह भी तो 100 किलोमीटर पार कर चुका है। जब दोनों लोग एक ही समय से चलकर एक ही समय में 100 किलोमीटर पार कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि दोनों का चाल भी तो सेम है। जब दोनों का चाल सेम है तो अनुपात क्या होगा, 1:1 ही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी क्यू जाने के लिए पी से चलती है, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चली। यदि पी से क्यू की दूरी 528 किलोमीटर हो तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटा चाल किलोमीटर में है। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा पूछा जा रहा है चाल। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ बिंदु पी है और यहाँ बिंदु क्यू है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह क्या बताया जा रहा है, 528 किलोमीटर। यहाँ तक तो सही है। एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से, यानी पी से क्यू जा रही है। देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है कि दोनों ट्रेन 6 घंटा के बाद मिलती है। यानी समय हमें दे दिया गया है कि 6 घंटा के बाद क्या है, दोनों लोग मिल रहे हैं। यानी दोनों लोग एक ही समय चलकर 6 घंटा के बाद मिल रहे हैं। तो ये भी 6 घंटा चले होंगे और यह भी 6 घंटा चले होंगे। देखिए और इसमें बताया जा रहा है कि पी से क्यू जाने वाली, यानी पी से क्यू जाने वाली ये पहला हमारा ट्रेन है, दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर अधिक तेज चल रही है। इससे जो चाल है इसका क्या है, 8 किलोमीटर अधिक तेज है। यानी इस बात को हम कह सकते हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि यह x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसका जो चाल है वो क्या होगा, x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि जो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी से क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। यहाँ आपको समझना है कि पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटा में यह चाल बता दीजिए। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 528 किलोमीटर की दूरी दोनों लोग मिल के तय कर रहे हैं। कितने समय में, 6 घंटा में, तभी ये दोनों लोग मिलेंगे। चलिए तो हम इस बात से पहले सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं। तो सापेक्ष चाल क्या होगा, x + 8 हो जाएगा, अब फिर से x हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, 2x + 8। ऐसे 2x + 8 हो जाएगा, यानी 2x + 8। और जो डिस्टेंस हमारा क्या है, 528 है, और जो टाइम है वो तो 6 घंटा दिया ही है। अब हमें ज्ञात करना है x का वैल्यू। देखिए यहाँ जो स्पीड बराबर होता है वो क्या होता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड हमारा क्या है, 2x + 8 है, इक्वल टू क्या है, यहाँ डिस्टेंस हमारा है 528 और टाइम क्या है 6। 6 से कटाइएगा तो 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 8 = 48 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा 4, फिर 6 × 8 = 48। यहाँ से 2x का वैल्यू यदि निकालिए तो ये 8 जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 88 में से 8 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 80, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 40 हो सकता है। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि जो इसका चाल है वो क्या होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
यहाँ तक क्लियर है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटा में चाल बताइए, यानी P से Q ये चल रहा है तो इससे 8 अधिक है तो क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत टफ नहीं है, सिर्फ यक्स मान के बनाएगा तो आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ करना भी नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो रेलगाड़ियां A और B स्टेशन से रवाना होती है और क्रमशः 50 किलोमीटर व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। जब वे एक दूसरे से मिलती है उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। A और B के बीच की दूरी बताइए। ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पूछा क्या जा रहा है, यहाँ बिंदु A है और यहाँ बिंदु हम मान के चल रहे हैं B है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस को पूछा जा रहा है कि आखिर कितना डिस्टेंस है। और दो ट्रेन है, एक इधर से इधर की ओर चल रही है और एक ट्रेन इधर से इधर की ओर चल रही है। और कहा क्या जा रहा है हमसे कि एक का 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे का स्पीड जो है वह क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमसे कहा क्या जा रहा है कि जब ये दोनों लोग आपस में जब साथ चल रही हैं तो 120 किलोमीटर, यानी कि ये दोनों लोग जब आपस में मिल रही हैं तो देखा जा रहा है कि ये वाला जो ट्रेन है वह 120 किलोमीटर अधिक तय कर रहा है। कितना 120 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, यानी यहाँ एक बात कॉमन है कि जितना देर तक यह चला है उतना ही देर तक यह भी चला, यानी समय एकदम समान है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। 1 मिनट समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि ये दोनों ट्रेन साथ चल रही हैं और 1 घंटा चल रही हैं, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये दोनों ट्रेन साथ चल रही हैं और 1 घंटा चली दोनों ट्रेन, तो इसके द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा भाई, आप कहिएगा सर 50 किलोमीटर यह चलेगी। ऐसा कैसे, तो यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में 50 किलोमीटर, और इसके द्वारा जो तय किया गया दूरी होगा वो क्या होगा 60 किलोमीटर, क्योंकि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 1 घंटा में जो दूरी तय किया गया है यहाँ से कितना ज़्यादा तय किया गया है, तो आप बोलिएगा सर कि 10 किलोमीटर अधिक तय किया गया है। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग एक ही समय में चले हैं और एक ही मतलब समान समय तक दूरी को तय किए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपना 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लिया है। इसका जस्ट मतलब यही होता है कि 1 घंटा में यदि ये दोनों ट्रेन साथ में चलकर यदि 10 किलोमीटर अधिक तय किए हैं और यह बताया जा रहा है कि 120 किलोमीटर यदि अधिक तय किया है, तो कहीं ना कहीं इसको कितना समय लगा होगा 12 घंटे का समय लगा होगा। क्या 12 घंटे का, क्योंकि 1 घंटा में तो सिर्फ 10 किलोमीटर आगे निकल रही है, तो ऐसा 12 घंटा तक चला होगा लगातार, तब तो 120 किलोमीटर अधिक निकल रहा है, यानी अधिक दूरी तय किया जा रहा है। बस इसी बात को कहने का हम प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि 12 घंटा तक ये दोनों ट्रेन चली हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। दोनों लोग 12 घंटा चलने के बाद ही तो मिली हैं। यह समय क्या है, यह समय यह है कि 120 किलोमीटर अधिक निकला है, यानी अधिक दूरी यह तय किया है यह वाला ट्रेन, तो यह 12 घंटा समय लगा है, यानी ये दोनों को ट्रेन को मिलने में भी तो 12 घंटा समय लगा होगा। और 12 घंटा मिलने का अर्थ यह हुआ कि 12 घंटा समय हो गया आपका, और जो स्पीड हुआ इन दोनों लोग साथ चल रहे हैं तो इन दोनों को सापेक्ष चाल जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है हमारा, तो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारा क्या है 110 है और गुणे टाइम क्या हो जाएगा 12। 12 में यदि 11 से गुणा कीजिएगा तो 12 में 1 कम 12, यानी इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, नोट कीजिएगा। यहाँ देखिए 12 1 कम 12 हो जाएगा, 12 के 12, 12 1 13 हो जाएगा, यानी 132, यानी 1320 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। इस चीज़ को आप जुबान से भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ यदि समझ में नहीं आया है कि सर स्पीड को यहाँ कैसे लिए हैं, तो ये दोनों सापेक्ष चाल है, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इन दोनों के द्वारा जो चाल उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इनको जोड़ के होगा। और दूसरी बात कि यदि हम दूरी को हम इस समय के अनुसार क्यों निकाल रहे हैं, तो इसके भी हम समझिए, ये दोनों लोग आपस में मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने बीच की दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है। वे दोनों कितने बजे मिलेंगी। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने बजे में, यानी कि कितना टाइम लगेगा उन लोगों को मिलने में, इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ भी बताया जा रहा है कि 2 बिंदु है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है बी है, और इन दोनों से एक दूसरी ट्रेन गुजर रही है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि 330 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। यहाँ तक क्लियर है। और आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जो है वह ए से बी की ओर चल रही है 8 बजे सुबह और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से।
चलिए 8 बजे सुबह चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। कैसे चल रही है? इधर की ओर ऐसे चल रही है। और दूसरी ट्रेन है जो कि बी से ए की ओर आ रही है, वह 9 बजे चल रही है। कितना बजे? तो 9 बजे। और इसका जो स्पीड है वह क्या बताया जा रहा है हमें? तो ध्यान दीजिएगा, यह बताया जा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना ही कहा गया है। और इसके बाद पूछा जा रहा है कि ये दोनों ट्रेन कब मिलेंगी। चलिए मिलने के विषय में हम लोग सोचते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये ट्रेन है यह पीछे चल रही है, यानी पहले यह 8 बजे निकल चुकी है, उसके बाद यह 9 बजे निकल रही है, यानी 1 घंटा यह बाद में चली है। तो चलिए यह 1 घंटा बाद चल रही है, तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि आखिर 1 घंटा में ये वाली ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। तो आप बोलिएगा सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यदि चल रही है तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब बताइए आप इस 300 किलोमीटर की दूरी जो देखिए, ये 300 किलोमीटर की जो दूरी है, 330 किलोमीटर की सॉरी, तो इसमें से 60 किलोमीटर की दूरी यदि तय किया जा चुका है यदि 8 से 9 बजे के पीरियड में, समझिएगा इसको ही मान ले रहे हैं हम लोग 60 किलोमीटर की दूरी। तो अब जो दूरी बचा है वो क्या है? तो आप बोलिएगा सर कि 270 किलोमीटर की दूरी सिर्फ अब रह गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस बात को हम कह सकते हैं कि अब दोनों ट्रेन क्या हैं? 9 बजे निकल रही हैं, यानी अब तो इनके द्वारा जो दूरी है उसको तो तय करा चुके हैं। अब दोनों ट्रेन 9 बजे निकल रही हैं। किस स्पीड से? तो 60 के स्पीड से इधर से 75 के स्पीड से। तो सापेक्ष चाल क्या होगा इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के होगा, 60 और 75 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 यानी 135 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बस यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस है वह क्या है भाई? डिस्टेंस हमारा 270 है, 270 किलोमीटर। तो समय हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर होता है क्या? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा 270 और स्पीड क्या है? 135। और 135 गुना के 270, इसका अर्थ यह है कि 2 घंटे का समय हमें लगेगा। मतलब कुल मिला जुलाकर एक लाइन में यदि कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना कलम उठाए भी मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आशा है कि जो भी कुछ हम इस वीडियो में बताए हैं टोटल आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।